हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। विज्ञान का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्राणियों में पोषण कैसे होता है। और प्राणियों में पोषण में हम मानव पाचन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मानव के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर मानव शरीर के अंदर भोजन जाने के बाद वो कैसे पचता है। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये क्लास 7th और क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये टॉपिक सिर्फ उन्हीं बस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है ये हमारे शरीर से रिलेटेड है, हमारे जीवन से रिलेटेड है। और हमारे जीवन में हमारे शरीर के अंदर क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं ये सब जानने का अधिकार सबको है, चाहे वो शिक्षित व्यक्ति हो चाहे अशिक्षित व्यक्ति हो। इसलिए ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है बल्कि सब इसे देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन ये जो बना हुआ है ये पूरा पाचन तंत्र है हमारे शरीर का। और पाचन कैसे शुरू होता है हमारे शरीर में? तो पाचन की जो शुरुआत है वो होती है मुख से, यानी माउथ से। हमारे शरीर में होने वाले पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। मुख में क्या होता है आखिरकार? तो मुख में हमारे 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले हमारे दांत, जीभ और एक ग्रंथि होती है हमारे मुख में मौजूद, जिसे हम कहते हैं लार ग्रंथि। ठीक है, ये तीनों मिल करके क्या करते हैं? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। जैसे कि हमने भोजन खाया, अब भोजन तो बड़ा है, वो इतना बड़ा भोजन हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद उसको पचने में कठिनाई होगी, इसलिए हमारा मुख जो होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसे कि हमारे मुख में मौजूद जो दांत है वो क्या करते हैं? दांत, जीभ और लार ग्रंथि क्या करती है? लार ग्रंथि से लार प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवा। सलाइवा जब भोजन में मिलता है तो भोजन क्या होता है? नरम हो जाता है। ठीक है, सलाइवा का काम है भोजन को नरम करना, तो नरम हो जाता है भोजन। और जब भोजन नरम हो जाता है तो हमारे दांत जो है उसे इजिली छोटे छोटे कर पाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर पाते हैं। और जब इन भोजन का छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो हमारी जीभ जो होती है उस भोजन को हमारे शरीर के आगे भेजती है। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है हमारे मुख में। जब भोजन हमारे जीभ से होते हुए आहार नाल में जाता है तो आहार नाल में होती है एक संकुचन की प्रक्रिया जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या होता है? जैसे कि हमारे भोजन जो है आहार नाल में गया, अब फूड पाइप में जाने के बाद क्या होता है? इस भोजन का, इसमें संकुचन की प्रक्रिया होती है। मतलब कि भोजन सीधे नहीं जाता है कि यहां से आया सीधे यहाँ आता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। भोजन जो होता है धीरे धीरे करके, ये जो फूड पाइप होती है ये कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, और पहले तो ये फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है। इसी फैलने और सिकुड़ने को हम कहते हैं संकुचन। ठीक है, यहाँ पास होता है संकुचन। संकुचन में क्या होता है कि भोजन जो है धीरे धीरे करके आमाशय में जाता है, स्टमक में हमारे जाता है। अगर संकुचन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर संकुचन नहीं होगा तो हम अगर कभी बैठ करके खा रहे हैं, लेट करके खा रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार से हमारे शरीर जो है अलग अलग पोजीशन पर रहता है, उस समय हमारे भोजन को पचने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी अगर संकुचन नहीं होगा तो। हम हर पोजीशन पर आसानी से हमारा भोजन, हम सोते रहते हैं तो भी हमारा भोजन जो है अंदर पचता रहता है आसानी से। कैसे? इस संकुचन की प्रक्रिया के कारण ही। ठीक है, फिर इस आहार नाल से भोजन होते हुए जाता है आमाशय में। आमाशय में 3 चीजें प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडों में से एक है, क्योंकि ये एसिड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और ये हमारे पेट में प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? ताकि जो भोजन में मिले हुए जम्स, कीटाणु जो चले गए हैं उन्हें मारा जा सके। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारे भोजन में मौजूद जम्स, कीटाणुओं को मार देता है।
अब हमारे पेट को ये ना नुकसान पहुंचा दे, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जो प्रोड्यूस होता है हमारे पेट को ना नुकसान पहुंचाए, इसलिए हमारा पेट जो होता है एक म्यूकस नाम की लेयर को प्रोड्यूस करता है हमारे पेट के चारों तरफ, जो कि क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे पेट की सुरक्षा करती है, आमाशय की सुरक्षा करती है। ठीक है, और कुछ रस भी प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर, जो कि भोजन में मौजूद प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, ये करते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। फिर यहाँ से भोजन जाता है छोटी आंत में, जिसे हम कहते हैं क्षुद्रांत्र, इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये आंत जो होती है लगभग 7.5 मीटर लंबी आंत हमारे पेट में ऐसे मोड़ करके डाली गई है। ठीक है, इतनी लंबी आंत जो है हमारे पेट में ऐसे मोड़ करके डाली गई है। क्या होता है इस आंत में, इस आंत में छोटे छोटे उंगली की तरह क्या होते हैं, रेशे टाइप के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे पेट में लगे हुए होते हैं, रेशे टाइप के होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो भोजन गया है हमारी छोटी आंत में, उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को संश्लेषित करते हैं, पचाते हैं। ठीक है, जब हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है तो वहां जाने के बाद यहां से हमारे शरीर के ऊपर से कुछ रस भोजन में आकर के मिलते हैं, जैसे कि अग्नाशय से अग्नाशयी रस आकर के भोजन में मिल जाता है। यकृत में एक पित्त रस प्रोड्यूस होता है जो कि पित्ताशय में जाकर के स्टोर रहता है और यहाँ से सीधे भोजन में आकर के मिल जाता है। अब जब ये रस मिल गए हमारे भोजन में, तो ये भोजन जो है, ये भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में टूट जाता है, फैट यानी वसा जो है अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है। ठीक है, तो इन यहाँ पास छोटी आंत में 3 चीजों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और वसा का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, फैट जो है फैटी एसिड यानी वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, और जो हमारा प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड में टूट जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पास जो भोजन बचा बाकी का वो जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत भी 1.5 मीटर लंबी आंत होती है। अब ये तो छोटी होती है छोटी आंत से, फिर भी इसे बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, इसकी चौड़ाई के कारण, क्योंकि छोटी आंत की चौड़ाई कम होती है और बड़ी आंत की चौड़ाई ज्यादा होती है, और चौड़ाई के कारण ही हम इसे बड़ी आंत कहते हैं, लंबाई के कारण नहीं, चौड़ाई के कारण। ठीक है, यहाँ पास क्या होता है, छोटी आंत से भोजन गया बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जाने के बाद भोजन में मौजूद जो वाटर होता है यानी जल का अवशोषण होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बड़ी आंत में। ठीक है, फिर यहाँ से भोजन जो बचा हुआ है, शेष भोजन जो पच नहीं सकता है, अपचित भोजन जो है अनडाइजेस्टेड फूड, वो सीधे हमारे बॉडी के बाहर हो जाता है। कहाँ से, गुदा से, जिसे कहते हैं एनस। इसका बॉडी से बाहर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये अगर हमारे बॉडी में है अनडाइजेस्टेड फूड, तो ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत सी बीमारियां पैदा कर सकता है। इसे बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर पाचन की। फिर एक पार्ट ये है जिसे हम कहते हैं परिशेषिका, जिसका इंग्लिश में कहा जाता है अपेंडिक्स। ये एक ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का जो कि इसका कुछ काम नहीं होता है, जो कि वेस्ट है हमारे बॉडी में। ठीक है, इसका कोई काम नहीं होता है हमारे पाचन तंत्र में, ना ही हमारे बॉडी में, इसलिए इसे नहीं माना जाता है कुछ भी। ठीक है, तो ये था हमारी पाचन प्रक्रिया जो हमारे शरीर के अंदर होती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पाचन की शुरुआत होती है मुख से। मुख में मौजूद होती है जीभ, दांत और लार ग्रंथि। क्या करती है, लार ग्रंथि से लार उत्सर्जित होता है जो कि भोजन में मिलता है, भोजन को नरम कर देता है। भोजन को नरम करने के बाद दांत जो होते हैं उसे आसानी से पीस देते हैं। फिर यहाँ से भोजन आता है आहार नाल में। आहार नाल में संकुचन की प्रक्रिया होती है जो कि भोजन को धीरे धीरे करके नीचे भेजती है आमाशय में। आमाशय में एक अम्ल प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड क्या करता है, भोजन में मौजूद सभी बैक्टीरिया कीटाणुओं को मार देता है और हमारे पेट को हानि न पहुंचे इस अम्ल से, इसलिए हमारा पेट एक म्यूकस नामक सुरक्षा कवच भी प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे पेट के चारों तरफ लेयर बना लेती है, जिससे कि हमारे आमाशय को नुकसान नहीं होता है। ठीक है, फिर भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने के बाद
ये अग्नाशय से अग्नाशयी रस, कृत से और पित्ताशय से पित्त रस जा करके भोजन में मिल जाता है। ये जब मिलते हैं तो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में। फैट जो है, वसा जो है, वसा अम्ल या और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है। ठीक है। फिर यहाँ से जो बाकी भोजन है वो जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन में मौजूद पानी का अवशोषण होता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और फिर जो बचा हुआ बाकी जो वेस्ट मटेरियल है, जो नहीं पच सकता, अपचित पदार्थ है, वो बॉडी में हमारे गुदा से होते हुए बॉडी के बाहर आ जाता है। ये थी हमारी पाचन की प्रक्रिया, जो कि हमारे शरीर के अंदर होती है। ठीक है। तो ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।